हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोगों के लिए 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आया हूं, जिसमें हमारे पास इस डायमेंशन का एक बीच में एक रेक्टेंगल है और उसके दाएं और बाएं तरफ एक सेमी सर्कल का एक एंड है। तो दोनों तरफ मुझे सेमी सर्कल का एंड दिया हुआ, बीच में रेक्टेंगल है, डायमेंशन आपके सामने है। इसका मुझे पेरीमीटर और एरिया निकालना है, यानी कि परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये, इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले मुझे आप देख लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में हमारा टोटल 20 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका सर्किल हो जाएगा। अगर ये 7 है तो ये हमारा 7/2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ का अगर मैं देखूँ तो ये हमारा रेडियस है और ये हमारा 7/2 हो जाएगा। इसका मतलब 7/2 यहाँ, 7/2 यहाँ। तो मेरा बचा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा 7/2 इस तरफ से, 7/2 इस तरफ से माइनस करूँगा तो मेरे पास 20 में से 7 घटाऊँगा तो ये आ जाएगा 13, यानी कि ये 13 मीटर का हमारे पास ये रेक्टेंगल हो गया जिसकी साइड है 7 मीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका रेक्टेंगल निकालूंगा। रेक्टेंगल का मैं अगर देखूं तो इसको नाम भी दे सकता हूं। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। ए बी सी डी रेक्टेंगल है। सबसे पहले मैं निकालूंगा रेक्टेंगल का परिमाप। मैं लिखूंगा पेरीमीटर। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान देते रहिए, इसको हिंदी मीडियम वाले परिमाप के नाम से जानते होंगे। परिमाप, मुझे इसका परिमाप निकालना है। परिमाप कितना होगा, सबसे पहले मैं यहाँ से जाऊँगा यहाँ तक और उसके बाद यहाँ से जाऊँगा यहाँ तक। इसका पेरीमीटर हमारे पास आ जाएगा। अभी मैं इसका देख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक गया, उसके बाद फिर यहाँ से जब मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा तो मेरे पास सेमी सर्कल आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास जो पेरीमीटर होगी वो टोटल पेरीमीटर हो जाएगी हमारे पास। ये देखिए, यहाँ से ए से डी तक जाऊँगा मैं। सबसे पहले ए डी, तो ए डी जाऊँगा, उसके बाद डी से लेकर के सी तक ये हमारा सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल हमारा हो जाएगा सी डी, जो कि हमारा क्या है, एक कर्व है। और उसके बाद फिर मैं देखूँगा यहाँ से सी से लेकर के बी तक, और उसके बाद फिर मैं यहाँ बी से लेकर के फिर ए तक आऊँगा। तो ये हमारा फिर से एक मिल जाएगा मुझे सेमी सर्कल। अब मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे ए डी कितना है, यहाँ से यहाँ तक ए डी है 13। सी डी देखूँ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सी डी है, और ये सी डी जो है वो हमारा पेरीमीटर होना चाहिए किसका, सेमी सर्कल का। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है पाई इंटू आर, और आर कितना होगा हमारे पास, आर हो जाएगा हमारे पास 7/2। 7/2 प्लस यहाँ से यहाँ तक फिर आ गया, ये हो जाएगा फिर से 13, और फिर यहाँ से यहाँ तक हमारी पेरीमीटर हाफ सर्कल की, सेमी सर्कल की पेरीमीटर कितनी हो जाएगी, पाई इंटू आर, और आर कितना हो जाएगा 7/2। इसको इजी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 13, पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 7/2, ये हो जाएगा। फिर से 13 आ जाएगा, फिर यहाँ पे मैं रखूँगा 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 7/2। ये 7 से 7 जाएगा, ये 7 से 7 जाएगा, 2 से 11, ये यहाँ से 2 से ये 11 बच जाएगा हमारे पास। 13 2 टाइम्स 13 26 हो जाएगा, और 11 22 हो जाएगा। इसको मैं ऐड करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 48 मीटर। हमारा पेरीमीटर परिमाप आ गया 48 मीटर। अब मुझे इसके बाद पेरीमीटर के बाद निकालना है एरिया। तो मुझे इसका एरिया देख लीजिए, यहाँ पे ये हमारा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का मैं एक एरिया निकालूंगा। ये हमारा सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का मैं एक एरिया निकालूंगा, और ये हमारा सेमी सर्कल का, इसका मैं एक एरिया निकालूंगा, यानी कि 2 सेमी सर्कल और एक रेक्टेंगल। मुझे इसका एरिया निकालना है। तो चलिए इस एरिया मैं निकालूंगा। एरिया को हिंदी में क्षेत्रफल भी कहते हैं। क्षेत्रफल निकालना मुझे। क्षेत्रफल क्या होगा, सबसे पहले मुझे पाई आर स्क्वायर, 2 सेमी सर्कल है तो 2 सेमी सर्कल प्लस रेक्टेंगल। 2 हमारे पास अर्धवृत्त हैं और एक हमारे पास इस तरीके से आयत।
टू सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 तो हमारे पहले लगा दिया, पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई आर स्क्वायर। 2 सेमी सर्कल है इसलिए मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया, प्लस रेक्टेंगल क्या होगा, रेक्टेंगल होगा हमारे पास, रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास हो जाएगा कितना, 13 इंटू 7, 13 इंटू दिस हमारे पास आ जाएगा। इस 2 से 2 को कैंसिल कर दूंगा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, आर देखिए आर कितना है, आर है 7/2, तो 7/2 और इसका ये आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस 13 इंटू 7, ये हो जाएगा 91। मैं इसको सॉल्व कर लूँ, 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू ये आ जाएगा 91। ये 7 से एक 7 जाएगा, एक ये से हमारा 11 जाएगा, 11 7 जा 77, 77 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा प्लस 91 हो जाएगा। मैं इसको कैंसिल करूँगा, ये हो जाएगा हमारे पास 77 को हाफ करूँगा 0.5, इसको ऐड करूँगा ये हो जाएगा 5, पॉइंट में आएगा 9 और 8, 9 8 और 1 9 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे 9 और 3 12 हो जाएगा, 129.5 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये एरिया हो जाएगा हमारा, एरिया यानी कि क्षेत्रफल इस रेक्टेंगल और एंड पर जो सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल का हमारे पास जो एरिया होगा वो टोटल होगा 129.5 मीटर स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए, ये इस तरीके से एक पैरेललोग्राम होता है, ये कहलाता है पैरेललोग्राम। और वो कहता है कि पैरेललोग्राम जिसकी साइड हमारे पास दी हुई है 24 सेंटीमीटर की दी हुई है और इसकी हाइट जो दी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट है वो हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन कहता है कि एक हमारे पास इस तरीके से इस टाइल्स की, इस साइज़ की टाइल्स है और मुझे 1080 मीटर स्क्वायर का, 1080 मीटर स्क्वायर का मुझे फ्लोरिंग करवाना है। इस फ्लोरिंग में इस जैसे कितने टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ये क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे जो फ्लोरिंग एरिया है पहले मैं वो लिख लेता हूँ कि फ्लोरिंग एरिया, फ्लोरिंग एरिया है हमारे पास 1080 मीटर स्क्वायर। अब ये मेरे पास फ्लोरिंग एरिया है। अब मैं देखता हूँ कि इसका एरिया कितना होगा। पैरेललोग्राम, और क्या पैरेललोग्राम का क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा, B इंटू एच, ये हो जाएगा B इंटू एच। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा B इंटू एच। अब इस एरिया को मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू देनी है, तो मैं यहाँ रखूँगा B। B कितना है मेरे पास 24 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी हाइट हमारे पास 10 सेंटीमीटर। इसको मैं सॉल्व करूँगा कि हो जाएगा 240 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा स्क्वायर। अब मैं इसमें ऐसे कितने टाइल्स लूँगा कि इस गिनती को, इस नंबर को वो पूरा करेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, फ्लोरिंग एरिया को मैं इसमें n से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो मैं कहता हूँ लेट अस assume n number of tiles is required to cover 180 मिलीमीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1080 इक्वल्स टू n टाइम्स 240। ये किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इसको मैं पहले कन्वर्ट करूँगा मीटर में। तो 1 मीटर के लिए मुझे वैल्यू रखनी होगी
तो यहाँ पे मैं रखूँगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं यहाँ पर रखूँगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻2 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको ओपन कर देते हैं। ये हो जाएगा 1080 इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा 240 और यहाँ से इसको मैं जब ओपन करूँगा तो ये ओपन की वैल्यू स्क्वायर होगी यहाँ पे, और ये जब ओपन होगी तो हो जाएगी -4 और ये मीटर स्क्वायर। इस -4 को मैं यहाँ लेकर के आऊँगा, इस -4 को मैं यहाँ लेकर के आऊँगा, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं ट्रांसफ़र करके यहाँ लेके आऊँगा। सबसे पहले जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दिया जाए, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 108 और यहाँ पे नीचे हो जाएगा हमारे पास 24 इंटू ये जो 10⁻⁻4 है, इसको मैं कन्वर्ट करके इस तरफ लेके आऊँगा, ये हो जाएगा 10⁻4 प्लस के साथ, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा सिर्फ 27/6 1 2 3 और ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास n। अब इसको मैं 6 से कैंसिल करता हूँ, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौको 24, ये 24 गया, बचा 3, 6 पंजे 30, ये गया 1 2 3, यानी कि n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 45,000 वैल्यू आएगी हमारे पास इसकी। इसका मतलब ये है कि हमको 45,000 टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए 11.1 का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 मैंने दिया है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि इस तरीके से हमारे पास 3 डायग्राम दिए हुए हैं और वो कहते हैं कि एक चींटी है जो इसकी पेरीफेरी पर राउंड करती है, पेरीफेरी पर घूमती है। इसी तरीके से तीनों पेरीफेरी पर चींटी यहाँ से शुरू होती है और इस तरीके से इसको पूरा पार करते हुए ये यहाँ पे घूमती है। इसी तरीके से यहाँ भी करती है, इसी तरीके से यहाँ भी करती है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि बताइए कौन सी ऐसी पेरीमीटर, कौन सी ज्योमेट्री है, कौन सा डायग्राम है जिसमें सबसे ज़्यादा पेरीमीटर या जिसमें सबसे ज़्यादा चींटी को चलना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में एक चींटी को चलना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि मुझे कुल मिलाकर के इन तीनों डायग्राम का पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए हमारे पास ये सेमी सर्कल है, इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये ए है, इसको मैं नाम देता हूँ बी ये है, इसको नाम देता हूँ मैं ये सी है। सबसे पहले मैं ए का परिमाप निकालूंगा, तो मैं निकालूंगा यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ए, पेरीमीटर ऑफ ए का पेरीमीटर मुझे निकालना है। ए क्या है हमारे पास पेरीमीटर के नाम पे? ए हमारे पास जो है वो है हमारा सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? पाई आर, और पाई की वैल्यू होती है 22/7 और इसका आर कितना है? 2.8 डायामीटर है, तो आर कितना हो जाएगा? 2.8 डिवाइड बाय 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा कर लेता हूँ, इसको 22/7 लिखता हूँ इनटू यहाँ पे मैं 28 डिवाइड बाय 2 और मैं नीचे यहाँ पे 1/10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे जो डॉट है, जो पॉइंट है, वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ये हमारा कैंसिल होगा 11 टाइम्स, ये हमारा कैंसिल होगा 4 टाइम्स, 7 4 ज़ा 28। अब इसको मैं कैंसिल करूँगा, ये जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 टाइम्स। हमारे पास ऊपर बचेगा 22 डिवाइड बाय 5। अभी मैं यहाँ से इस तरीके से कवर करके आया हूँ इतना। अभी इसके बाद मुझे यहाँ से यहाँ तक ये जो नीचे वगैरह बेस है, इसको भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा 2.8, इसको सॉल्व कर दूँगा तो हमारे पास आ जाती, यानी कि 4.4 प्लस 2.8 ऐड करूँगा 4.8 हमारे पास हो जाएगा 12 की 2 कैरी आई 1 4 6 1 7, ये हमारे पास आ जाएगा 7.2। यानी कि ये जो हमारा सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर में चारों तरफ की अगर फेंसिंग की बात करता हूँ तो ये आ जाएगा 7.2। अब मैं बात करता हूँ बी की, तो अब मुझे निकालना है बी, तो मैं लिखूँगा पेरीमीटर ऑफ बी।
बी का मुझे पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर के लिए आप देख लीजिए हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास यहाँ से एक कंप्लीट ये सेमी सर्किल है, और इस सेमी सर्कल के अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ तो एक रेक्टेंगल मिलेगा मेरे पास 2.8 इंटू 1.5, और उसमें से मुझे एक सेमी सर्कल को कट करना है। सेमी सर्कल को मुझे पेरीमीटर ऑफ बी मुझे निकालना है, मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2.8 है, ये 1.2 है, फिर ये 1.5 है, ये 2.8 है, ये 1.5 है। मतलब मेरे पास इसका जो पेरीमीटर निकलेगा वो मिलेगा 2 टाइम्स 2.8 प्लस 1.5, और ये हो जाएगा, इसमें से मैं माइनस करूँगा इस सेमी सर्कल को, ये सेमी सर्कल मैं यहाँ से माइनस कर दूँगा, तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर, और आर कितना हो जाएगा 2.8 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 4.2 इंटू 2 यानी कि 8.4 हो जाएगा हमारे पास। अब 8.4 में से मैं माइनस करूँगा, क्या माइनस करूँगा, 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 28 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, 7 4 ज़ा 28, 2 11, ये कैंसिल हो गया, उसके बाद 2 से कैंसिल होगा, ये 5 जाएगा, हमारे पास बचेगा 8.4 माइनस, ये हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 5, तो 8.4 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 5 4 ज़ा 20, बचेगा 2, 0 लगाया, 5 4 ज़ा 20, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल मिला के 4 सेंटीमीटर पेरीमीटर। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सी का पेरीमीटर कितना होगा आप देख लीजिए, यहाँ से जाऊँगा ये 2, यहाँ से जाऊँगा ये 2, तो 2 2 4 तो यही हो जाएगा 4, प्लस यहाँ से शुरू करूँगा तो ये हमारा ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये हो जाएगा पाई इंटू आर, और पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 1.2 यानी कि 1.4 डिवाइड बाय 1.4, ये हमारा सेंटीमीटर डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया, और इसको मैं कर दूंगा 10 से, तो ये 10 नीचे आ जाएगा, हमारा कहानी यहाँ पे बन जाएगी। 7 2 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस, इसको मैं कैंसिल करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा टोटल 8.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वैल्यू इस वाले ज्योमेट्री के लिए आ रही है, उसके बाद हमारी इस वाली ज्योमेट्री की आ रही है, सबसे कम इस वाली ज्योमेट्री के लिए हमारे पास पेरीफेरी आ रही है। इसका मतलब यह है कि जब वो चीटी जो है वो इसके चारों तरफ जब चलेगी तो सबसे ज़्यादा इस वाले यानी कि सी वाला जो डायग्राम है, इस वाले डायग्राम में चीटी को सबसे ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। यहाँ पे हमने 11.1 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर मेरा ये क्वेश्चन समझ में आया है तो मेरे क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से अगर आप मेरा क्वेश्चन चाहते हैं, अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी आ रही है, तो क्वेश्चन की परेशानी के लिए आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए और इसके बारे में आप मुझसे पूछिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।